गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बच्चों। तो सारे बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग एंड आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखेंगे। क्या सारे बच्चे अच्छे हैं कि नहीं, ये बताओ जरा। यस सर। यस सर। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों ना, इस महीने बच्चों देखो आप देखिए, बहुत सारे फेस्टिवल्स है। इंडिपेंडेंस डे है, रक्षाबंधन है, ठीक है ना, और ये बहुत सारा आपको छुट्टी मिलने वाला है, ठीक है ना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना, चाहे वो अगर आपको कोई भी छुट्टी हो ना, ये बच्चा आप हमेशा ट्राई करना कि अगर आपको छुट्टी वाले दिन है बच्चों, क्या अगर बच्चों करो, अगर आप पूरा दिन बिजी होते भी हो तो आप ये ट्राई करना, जो आपका सुबह का जो टाइम है ना, सुबह का जो आपका आप ये बोल सकते हो 7 से 9 वाला टाइम है ना, इसमें क्या बच्चे होते हैं, इसमें मोस्टली सारे बच्चे फ्री होते हैं। मैंने यहाँ पे जल्द देखा है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो आपका फैकल्टी हो, चाहे वो स्टूडेंट कोई भी हो, वो जनरली आपका 7 से 9 बजे फ्री होता है। तो बच्चे क्या करो, आप इस टाइम पे क्या करो बच्चों, आप है ना, जो भी आपका चैप्टर हो चुका है उसका आप यहाँ पे पीवाईक्यू से फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो। अगेन बोल रहा बच्चों, आपको फॉर्मूला और पीवाईक्यूज रिवाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको अच्छे मार्क्स से जेडब्ल्यू क्वालिफाई करना है तो, ठीक है ना। तो बच्चों जैसे आपको पता है बच्चों कि हमने लास्ट वीक बच्चों हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट चैप्टर सॉरी सोल्यूशन चैप्टर खत्म किया, और आज बच्चों क्या करने वाले हैं, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों अगर मैं आपको बताऊं कि इस चैप्टर का सिलेबस क्या है ना, अगर मैं जेडब्ल्यू एग्जाम की बात करता हूँ ना मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं जेडब्ल्यू एग्जाम की बात करता हूँ तो बच्चा मैं क्या बोलूंगा, सर अवंती की क्लास लगेगी 15 अगस्त को। आपको क्लास लगाना है तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको छुट्टी तो छुट्टी भी ले सकते हो। बताओ क्या करना है। लगा डोंट लेंगे। वरी, डोंट वरी बच्चे, छुट्टी होगी ठीक ना, नेशनल हॉलीडे। आप भी थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और हम भी थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, ठीक ना। अगर कुछ अर्जेंट हुआ तो फिर हम क्लास लेंगे, डोंट वरी। जब आपका एग्जाम पास में होगा ना, तब हम आपका संडे वनडे सारे दिन का हम क्लास करते हैं, ठीक है। चलिए ओके सर। जी, चलिए। तो बच्चों यहाँ अगर बच्चों अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये आपका जेडब्ल्यू सिलेबस है, जो कि यहाँ पे आपने प्रॉपर्ली बोला गया, ठीक है। सिलेबस में बच्चों क्या बोला गया कि आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है ना। रिडॉक्स नंबर क्या हुआ आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों पता होना चाहिए, है ना। कैसे हम इक्वेशन बैलेंस करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या बच्चों, बच्चों होता क्या जनरली, ये जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है ना, ये आपका टोटल बच्चा 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। बच्चों कितने पार्ट में डिवाइडेड है, आप बोलोगे 4 पार्ट में। तो बच्चा अगर आप पूछते हो कि पहला पार्ट कौन सा बच्चों पूछो तो क्या बच्चों बोलोगे, मैं आपको ये बोलूंगा कि जो पहला पार्ट है ये आपका जनरली इंट्रोडक्शन वाला क्लास होता है, जो कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ते हैं, जो मेरी जो कि जस्ट मैंने अभी आपका रेड कलर से मैंने मार्क किया है, ये आपका इंट्रोडक्शनल पार्ट है। दूसरा क्या बच्चा होता है, फिर आपको क्वेश्चन बचा होता है, आपका निकालना होता है ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल, मेजरमेंट, नर्स्ट इक्वेशन, एप्लीकेशन। ये रहा आपका पहला पार्ट, ये रहा आपका दूसरा पार्ट, ठीक है ना। और बच्चों क्या आएगा, फिर आप ये बोलोगे इसका आएगा थर्ड पार्ट आएगा, कौन सा बच्चों, सेल पोटेंशियल, गिब्स एनर्जी, और यहाँ पे आएगा ड्राई सेल और आपका फ्यूज सेल। तो बच्चों क्या है ये पार्ट, ये आपको है, ये आपका पार्ट है जिसको आपको याद करना है। तो ये 3 पार्ट हो गया। और चौथा पार्ट कौन सा बच्चों आप बोल सकते हैं, हम बात करेंगे कंडक्टेंस, ठीक है ना, मोलर कंडक्टिविटी, कुलरॉस लॉ, ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट। तो बच्चों क्या आप बोलोगे कि आपका चैप्टर 4 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है ना। अगर आप मुझे ये पूछते हो कि सर कि कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, अगर मैं आपको ये बताऊं कि जेडब्ल्यू एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ ज्यादा आता है, तो बच्चों उसका ही मेरे पास एक डेटा है, वो डेटा भी मैं आपको अभी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं बच्चा देखो, एक नीट का एक जेई का है ना बच्चों, अगर मैं लास्ट 5 साल की बात करूं या लास्ट 6 साल की बात करूं, बच्चों मुझे बताओ आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर कहाँ से दिख रहा है, सेल्स आप बोलोगे, इलेक्ट्रोड है पोटेंशियल ना, नर्स्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन। तो बच्चा अभी ध्यान बच्चों कि नस्ट इक्वेशन बच्चों आता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। उसके बाद बच्चा कौन सा क्वेश्चन आता है, आप बोलोगे कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। एनर्जेंस, कंडक्टिविटी। तो ये आपका सबसे मोस्ट आईएमपी पार्ट है, और ये आपका सेकंड मोस्ट आईएमपी पार्ट है, ठीक है ना। फिर बच्चा दूसरा पार्ट कहां से बच्चों एग्जाम्स में आता है, आप बोलोगे क्वेश्चन आता है बच्चा आता है फेरेडे लॉ से। बच्चों आपका फेरेडे लॉ से बच्चों काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं।
तो ये आपके जो 3 पार्ट है बच्चों की यहाँ से एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपका जे का सिलेबस है। क्या इतना पार्ट सबको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? सक्षम, सुनेहा, हर्ष, यस सर। आर्यन एंड बाकी सारे बच्चे, त्रिलोक, यस सर। है ना, बाकी सारे नॉर्मल पार्ट था। ओके, तो अगेन बच्चों, अगर आपका एग्जाम में जानना है कि सर एग्जाम में कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सी बात है ना, आप अपना बोर्ड एग्जाम भी दोगे तो बोर्ड एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आएगा? तो बच्चा आप मान के चलिए, बोर्ड एग्जाम बच्चा आपका कोलरॉस लॉ से क्वेश्चन आता है, और आपका नर्स क्वेश्चन आता है, और आपका गिब्स एनर्जी क्वेश्चन आता है। अगेन बच्चों, सारे बच्चों नोट डाउन कर लीजिए, मैं वापस बता रहा हूँ, नर्स इक्वेशन, गिब्स एनर्जी, कोलरॉस लॉ या कंडक्टेंस, ये 4 टॉपिक से आपको बच्चों बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिलते हैं। क्या इतना पार्ट सारे बच्चे समझ में आ गया? बताइए जरा। Yes, sir. ओके, डन है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने बच्चों आपको इस चैप्टर का प्रॉपर सिलेबस बता दिया, और मैंने आपको ये बता दिया कि बच्चों के एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ये पूरा पार्ट बच्चों बता दिया, ठीक ना। तो बच्चों आज हम क्या करने वाले हैं बच्चों? आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, ठीक है ना, और आपका गैल्वेनिक सेल कैसे काम करता है। बहुत बेसिक वाला पार्ट होगा, प्रॉपरली समझने की कोशिश करना। आपने बच्चों ये चैप्टर स्कूल में पहले ही पढ़ा हुआ है बच्चों, लेकिन बच्चों फिर भी अगर मैं आपको जो चीज बोलूंगा उस चीज को आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करें, बताइए जरा। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, अगर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की बात करते हैं ना, तो बच्चों हम इंट्रोडक्शन में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो, अगर आपके वर्ड के बच्चों यहाँ पे वर्ड में आपको क्या दिख रहा है? आपको वर्ड में दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। मतलब क्या बच्चों का? यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होगा और आपका यहाँ पे केमिकल एनर्जी भी होगा। समझ में आ रहा बच्चों? यहाँ पे बच्चों यहाँ पे आ गया आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल आ गया, और यहाँ पे आपका केमिकल एनर्जी आएगा। तो बच्चों इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं हम? यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों की आपका एनर्जी का चेंज कैसे होता है ना, एनर्जी का चेंज कैसे होता है, केमिकल से इलेक्ट्रिकल बनता है कि केमिकल से इलेक्ट्रिकल, या तो इलेक्ट्रिकल से केमिकल। ये आपका 2 मेथड बच्चों जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, इतना पार्ट समझ सारे बच्चे? बताओ जरा, हाँ है ना? Yes, sir. ओके, अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस चैप्टर बेस क्या है, कि इसका आपको क्या पता होना चाहिए, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि आपका रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रिडॉक्स, आपके यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? तो मुझे बताओ, कितने बच्चों को पता है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन क्या, तो मुझे बताओ जरा। सर जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अबे सलोनी ने आंसर तो बोल दिया, लेकिन बच्चा ध्यान रखना सलोनी बेटा, कि जब भी आप क्लास में हो तो हैंड रेस करना, तो मैं एटलीस्ट में देख पाऊँ कितने बच्चे क्लास में एक्टिव है, तो मुझे एटलीस्ट पता चले, राइट। तो ये थोड़ा बताना, ठीक ना। अगेन किसी बच्चे को नहीं है तो वो भी ट्राई करना। तो अभी सलोनी ने क्या बोला बच्चा? सलोनी ने बोला कि ऐसा रिएक्शन बच्चों जिसमें क्या होगा, जिसमें होगा ऑक्सीडेशन, राइट, जिसमें आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और आप क्या बोलोगे जिसमें आपको होता है रिडक्शन। डन बच्चा, हाँ या ना बताओ जरा, सही है? Yes, sir. अब आर्यन बच्चा मुझे बताइए कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, बताओ जरा आर्यन बेटा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं एकदम बेसिक वाले क्या आप बच्चे क्या बोलोगे, मैं बोलूंगा तो वहां पे क्या होगा, यहाँ पे आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और बच्चों इंडेड लैब क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे रिडक्शन मतलब क्या बच्चों का? यहाँ पे होगा आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपका बेसिक पार्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। समझ गए, हाँ या ना? यस सर। चलिए, इतना पार्ट तो बढ़िया है, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे देखो कि यहाँ पे बच्चों जो हम जैसे मैंने आपको बच्चों बताया था टॉपिक के बारे में, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको टॉपिक के बारे में बताया बच्चों, हम यहाँ पे आपका एनर्जी चेंज के बारे में पढ़ते हैं ना। एक होता है बच्चों, क्या होगा आप बोलोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से बनेगा केमिकल,
सारे बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. आ रही है. Yes, sir. आगे बच्चों में आगे बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा काफी वो है, इसलिए थोड़ा सा बच्चों थोड़ा चेंज आ रहा है, पर बच्चों अगेन बोलूंगा थोड़ा सा पेशेंस रखिए प्लीज, आप क्वेश्चन टॉपिक को प्रॉपर समझ कोशिश, ठीक है ना? ओके, तो बच्चा मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था, बच्चा आपको ये कह रहा था। अब बच्चा यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे जो रिएक्शन बच्चों हो रहा है क्या बच्चों का, यहाँ पे आपका दो टाइप का रिएक्शन हो सकता है। आप बोलोगे एक होगा आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एक होगा आपको होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब बच्चों मुझे बताओ कितने बच्चे लोग को स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब पता है? हैंड रेज करो जरा। आई होप मैं यहाँ पे देखो काफी लोग को पता है। चिराग बताइए बच्चों किस आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है? सर जिसमें सर स्टार्टिंग पॉइंट की जरूरत नहीं होती, मतलब खुद स्टार्ट हो जाते हैं। खुद स्टार्ट हो जाता है। कोई और बच्चा है जो इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए? सुने हैं, बताइए आप जरा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब क्या बोलोगे, नॉर्मल बताओ जरा। सर जो उससे हो जाते हैं, जैसे पहाड़ों का पानी नीचे की तरफ आता है, वो स्पॉन्टेनियस होता है. तो जैसा आप ये आप अगर आप बोलोगे, अगर आप ये बोल सकते हो ना राइट, कि अगर मैं आपको ये बताऊं, अगर आपको एक साइंटिफिक टर्म की बात करूं तो आप ये बच्चे क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि नो एक्सटर्नल हेल्प इज नीडेड, राइट? आप ये बोलोगे ना, कोई भी आपका एक्सटर्नल हेल्प क्या बच्चों हो रहा है बच्चों, उसको नहीं चाहिए, वो अपने आप हो रहा है, राइट बच्चा? हाँ है ना? सिंपल है ना? और बार नॉन स्पॉन जब के बच्चों क्या बोलोगे? आप बोलोगे कहीं ना कहीं भी आपको वहां पे हेल्प की जरूरत हो रहा है। ओके बच्चों, इतना पार्ट समझ में आ रहा है सारे बच्चे? बताइए जरा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना? चलिए, हाय हाय सुहानी बेटा, वेरी गुड इवनिंग बच्चा, है ना? तो बच्चा यहाँ पे देखो, अगर मैं आपका बेस की बात करूं, है ना, तो बस जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चों बात करते हैं ना, तो बच्चों वहां पे क्या आएगा बच्चों? वहां पे एक टर्म आएगा जहां पे आपको बार बार देखना पड़ेगा, सेल। तो बच्चों वहां पे आपका सेल के बारे में बहुत बार बार आएगा। तो बच्चों हम क्या पढ़ते हैं? हम यहाँ पे दो टाइप के सेल की बात करते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। समझिए बच्चों, हम यहाँ पे ऑलवेज बच्चा दो टाइप का सेल की बात करते हैं। अब वो सेल होता क्या बच्चों, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते ना। सिंपल सी बात बच्चों ना, आजकल बच्चों हर जगह पे बच्चों आपको वहाँ पे क्या बोलते हैं, बैटरी या सेल की जरूरत है। सिंपल सी बात बच्चों, अगर मैं लैपटॉप की बैटरी खत्म हो जाए तो क्या मैं क्लास कर पाऊंगा? या फिर अगर आपकी बैटरी खत्म हो जाए तो क्या आप वाईफाई से नेट से कर पाओगे? तब बोलोगे आप नहीं हो पाएगा, राइट? सिंपल सा लॉजिक है। तो बच्चों इसी वजह से आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में यहाँ पे इसका बेस बनाते हैं। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? सुने हैं हर्ष, मनीष? Yes, sir. Done. चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो, बच्चों यहाँ पे लिखा है इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन and the use of electrical energy to bring the chemical transformation including the non spontaneous process, है ना? अब सिंपल सी बात है ना, फैन अपने आप तो नहीं घूमेगा, है कि नहीं? आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे, क्या बच्चा होगा? मोटर घूमेगा, उसको एनर्जी मिलती तो क्या वो घूमेगा, है ना? तो ये आपको यहाँ पे पढ़ना है, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेस है जो कि यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। अगेन बच्चों, खाली यहाँ पे समझो कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में और आपका नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या डिफरेंस है, और कुछ नहीं। खाली आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि आप ये बोलोगे, हेलो फरहान बेटा, वेरी गुड इवनिंग, आप ये बोलोगे बच्चों स्पॉन्टेनियस में आपका कोई भी बच्चा क्या होगा, आपका कोई भी आपका एक्सटर्नल हेल्प नहीं होगा, वो रिएक्शन खुद पे खुद हो जाएगी, ठीक है ना? और नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब बच्चा क्या होगा, जिसमें आपको यहाँ पे एक्सटर्नल हेल्प यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। जी बेटा, आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है। ओके चलिए, अभी स्टार्ट किया बच्चों, तो कोई डरने वाली बात नहीं, सब प्रॉपर टाइम से ही है। ओके आगे बढ़ते बच्चों। ओके ओके बच्चों, यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं हम? यहाँ पे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए पढ़ने वाले हैं बच्चों। क्या पढ़ने पहले बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे कि आपको केमिकल एनर्जी से आपको क्या बनना पड़ेगा? आपको बन रहा है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रहा है। डन, ये आपका आज का मेजर टॉपिक। अमन, सुनेहा, फरमान, चिराग, सक्षम, बताइए। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर। ओके, अब बच्चों यहाँ पे देखो, बैटरीज, है ना? अगर मैं आपको बैटरी के बारे में बताऊं या आप फ्यूल सेल के बारे में बताऊं? अच्छा बच्चा मुझे बताइए, बैटरी में क्या होता है? बैटरी में क्या होता है? केमिकल एनर्जी को नहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी के अंदर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ आप बोलोगे
आप ये बोलोगे ना कुछ केमिकल्स होते हैं, ऑब्वियस होता है ना। अगर आप ये बोलोगे ना, है ना, आप ये बोलोगे ना कि बैटरी में क्या होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं ना, आप ये बोलोगे वो केमिकल कुछ रिएक्शन होगा, है ना, उस केमिकल से बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे उस केमिकल से आपको बनेगा आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगा, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बच्चों क्या होगा बच्चों आपका डिवाइस वर्क करता है। तो बच्चों ये आपका बेसिक टर्म है जो आपको समझना है। आई होप फरमान कि अभी आपको कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है, ये बहुत बेसिक टॉपिक जो हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो डाउट मत कीजिए, टॉपिक को जो बताओ उसको नोट डाउन कीजिए, आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा। अभी तक आपने कुछ नया स्टार्ट नहीं किया, हम खाली यहाँ पे बेस के बता रहे हैं कि बेस क्या होता है और कुछ नहीं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल पार्ट था। ओके, अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, हम यहाँ पे आपका दो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ते हैं। पहला बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे गैल्वेनिक सेल। दूसरा बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो बच्चों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बच्चा आपका जेई में आते हैं। बच्चों जे में कैसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से बच्चों क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। बच्चों कैसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों सारे बच्चे लास्ट तक वेट करना, बाय द एंड ऑफ द क्लास, है ना, बाय द एंड बच्चों क्या करेंगे हम बच्चों, हम यहाँ पे गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। ओके, और बच्चों यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, जो आपका गैल्वेनिक सेल है ना बच्चों, जो आपका गैल्वेनिक सेल है वो बच्चों क्या करेगा, वो आपका केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके आएगा, चेंज होगा। और जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो बच्चों क्या करेगा, वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपको केमिकल एनर्जी पे लेके आएगा। जनरली बच्चों हम क्या देखते हैं, हम बच्चा ये देखते हैं जो कि आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल है वो बच्चे क्या होता है, वो होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना। और जो आपका गैल्वेनिक से बच्चे क्या होता है, ये होता है आपका होता है स्पॉन्टेनियस। इतना पार्ट सारे बस समझ गए, बहुत ही बेसिक वाला पार्ट बताया मैंने आपको। तो सारे बच्चे अगर चाहते हैं तो आप इस वाले पार्ट को नोट डाउन कर सकते हो कि गैल्वेनिक सेल करता क्या है और आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल करता क्या है। अगर बच्चों जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो मेजर पार्ट है बच्चों वही पे हम यहाँ पे पढ़ने वाले, ठीक है ना। चलो सारे बच्चे नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों मुझे बताओ, बैटरी के अलावा, है ना, मुझे बताओ बैटरी के अलावा बच्चों कि यहाँ पे आप जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो कहाँ पे काम आता है, को बता सकता है मुझे। इन्वर्टर्स में इन्वर्टर में काम आता है, ठीक है। पहला तो इन्वर्टर तो वन काइंड ऑफ बैटरी है, इसके अलावा हाँ कृष्ण बोल बताइए जरा। सर एसी में, कहाँ पर, एयर कंडीशनर सर, एयर कंडीशनर में, ठीक है। दूसरा कोई एग्जांपल, फोन के चार्जर में। चार्जर में। और कोई बताओ जरा। बस का ओके, बस का एक्सेट्रा, ठीक है। उसके अलावा नहीं, और कोई बताएगा, सुनाले सक्षम बताइए जरा, कलम पर बताइए क्या लग सकता है आपका इलेक्ट्रो जो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चों वो और कहाँ पे काम आता है, बताओ जरा, सोचिए। आर्यन, सुलानी, चिराग, सुहानी बेटा, कलमप्रीत बेटा बताइए कहाँ पे काम आता है, सोचो थोड़ा सा बच्चों। जनरेटर सर। अगेन सारे आप जितने भी एग्जाम्पल बता रहे हो वो सारे आपके क्या है, वो सारे आपके बैटरी मतलब सेल्स की बात करें। सेल के अलावा कहाँ पे काम आता है, जनरेटर। इसके अलावा सर सोलर पैनल। प्यूरिफिकेशन मेटल, मेटल का प्यूरिफिकेशन करने के लिए। अब यहाँ पे सुनह ने एग्जांपल दिया था, है ना, आगे कुछ ज्वेलरी की बात कर रहे थे ना। सपोज करो बच्चों आप ना, मैंने देखा बच्चों बहुत सारे बॉयज करते हैं ना, वहां पे ना अपने हाथ में ब्रेसलेट लगाते हैं ना, ब्रेसलेट लगाते हैं, ब्रेसलेट, है ना। तो बच्चे क्या होता है, वो होता है फेक ब्रेसलेट, है ना। तो फेक बच्चे क्या होता है, आप बोलोगे उसमें आपका गोल्ड कलर आता है, या तो कोई गर्ल्स क्या होता है कान में बाली लगाते हैं ना, चेन लगाते हैं, मान के चलो गोल्ड नहीं है तो क्या बच्चों तो उसमें होता है, आप बोलो उसमें उसमें होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बच्चों क्या होता है वहां पे होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना। तो बच्चों वहां पे भी आपका है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम होता है। कहाँ बच्चों, आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। जैसे आपने देखा होगा कि आपका मान के चलो एक क्या बोलते हैं क्या वो चम्मच है ना, चम्मच में आपको सोने कलर लगाना है, तो क्या हो चुका वहां पे आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब वहां पे आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब बच्चा क्या होता है बच्चों, एक मेटल पे दूसरे मेटल की कोटिंग करना,
उससे बच्चे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इतना पार्ट समझ में आ रहा है सारे बच्चे, बताओ जरा, हाँ या ना? यस सर। सिंपल एग्जाम्पल बच्चों है ना। तो आपका जो फेक है ना बच्चों, फेक गोल्ड इयरिंग हो गया, या चेन हो गया, या ब्रेसलेट हो गया, फिर एंकलेट हो गया, पायल हो गया, वो सारा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का काम होगा, ठीक है ना? ओके, अगे बच्चों और एक होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे और कहाँ पे काम आता है, तो ट्राई कर सोच के बता कि और कहाँ और कौन से प्लेस में आपके यहाँ पे काम आता है। होमवर्क है, अभी नहीं बोलना, नहीं बाद बोलना, ठीक ना? चलिए, तो बच्चों ये पहला वाला पार्ट हो गया, बताइए जरा, हाँ या ना? यस सर, डन। डन ना, ठीक है, ओके। तो क्या बच्चों आपको यहाँ पे गैल्वेनिक सेल दिखाई दे रहा है, बताओ जरा, क्या बच्चों आपको यहाँ पे गैल्वेनिक सेल दिखाई दे रहा है सारे बच्चे यस लोग को? सर। ओके, तो बच्चे काम करते हैं, एक काम करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे थोड़ा पढ़ते हैं, बिकॉज पढ़ना थोड़ा जरूरी है, और हैंड रेस को जिसको पढ़ना है। अगेन बच्चों, ये इस चैप्टर बेस है, अगर आपका ये पहला चैप्टर, अगर आप ये पहला पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आएगा बच्चों, तो आपको पूरा चैप्टर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज अगर किसी बच्चों को यहाँ पे थोड़ा सा भी डाउट है, तो प्लीज आप मुझे प्रॉपरली बताना, ठीक है ना बच्चों? कौन पढ़ेगा? अमन, आर्यन, एक काम बताए, अमन बेटा पढ़ना स्टार्ट करो जरा। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, फरमान पढ़िए जरा। हाँ, Cell energy is extracted from a spontaneous chemical process or reaction, and it is converted to electrical current. For example, Daniel cell is a galvanic cell in which zinc and copper are used for redox reaction to take place. ठीक है ना? तो बच्चा यहाँ पे क्या बोल दिया, यहाँ पे बोला गया कि आपका एक सेल है बच्चों, सेल में आपके पास इरेक्शन हो रहा है ना, सेल में आपके पास इरेक्शन हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, अगर मैं आपको अगर यहाँ पे रिएक्शन लिखूं तो बच्चों कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा? आप बोलोगे यहाँ पे Zn है, यहाँ पे आपका कॉपर 2+ है, यहाँ पे आपका जिंक 2+ है, और यहाँ पे आपका कॉपर है। डन बच्चा? आप बोलोगे ये आपका रिएक्टेंट पार्ट है, ये आपका प्रोडक्ट वाला पार्ट है। तो बच्चों यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है बच्चों? आप क्या बोलोगे? आप बच्चे ये बोलोगे ना कि जो आपका जिंक है, जिंक तो बच्चा क्या बोल रहा है, बच्चा बोलोगे, आप बोलोगे जिंक आपका यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, है ना? आप बोलोगे 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो बच्चा अगर आपका इलेक्ट्रॉन लॉस हो तो बच्चा क्या बोलोगे? आप बोलोगे उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, है ना? अगर बच्चा यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो कॉपर 2+ है, चार्ज बच्चों, है ना? अब बच्चे जो कॉपर +2 क्या हो रहा है, कॉपर 2+ से कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। तो आप बोलोगे यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो क्या होगा? बोलोगे आप बोलोगे इसका रिडक्शन हो रहा है ना? तो ये तो बच्चा आप समझ गए, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, है ना, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इसका रियल टाइम एप्लीकेशन क्या है, ठीक है ना? इसका आपका रियल टाइम एप्लीकेशन क्या है? अब बच्चे मुझे बताओ, क्या आपको कौन से मेटल का, ये इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है? क्या इतना पार्ट सबको समझ में आ गया? इतना बताओ, अगर सबको Yes, इतना sir. समझ में आ गया तो आप थम्स अप डाल दो, तो समझ। Yes, sir. यस सर। ओके, फाइन, ओके, डन। एक काम करता हूं बच्चों, अभी मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूं, देखो वेट करो, ओके, है ना? देखो, अगर मैं सपोज करूं, मैं अगर मैं कोई ऐसे रिएक्शन लिखता हूं, ठीक है ना, दैट इज कॉपर प्लस 2Ag प्लस क्यूज 2Ag प्लस कॉपर 2, दिख रहा है बच्चों? अब बच्चों इस रिएक्शन में मुझे बताओ किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है, पहले हैंड टेस्ट करो सारे बच्चे। अनमोल बताओ जरा। कॉपर का सर ऑक्सीडेशन हो रहा है और सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है। तो आप ये बोलोगे ना कि कॉपर क्या कर रहा है बच्चों, कॉपर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, और आपका ये क्या बच्चों कर रहा है, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है। यस सर। ये हो रहा है। लेकिन बच्चा अभी आपने क्या देखा, बच्चा अभी आपने थोड़ी देर में क्या देखा बच्चों? देखा कि आपका यहाँ पे कॉपर से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था एक रिएक्शन में। देखो आप क्या बोलोगे, एक रिएक्शन में आपका कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दूसरे रिएक्शन में क्या कर रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो बच्चा ऐसा क्यों हो रहा है, बताओ जरा, समझो जरा मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन बच्चा ये है कि एक रिएक्शन में कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब कि वो रिडक्शन कर रहा है,
और एक मेरे पास एक दूसरा रिएक्शन है बच्चा कि जहां पे बच्चा क्या हो रहा है, आप ये बोलोगे कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बच्चों मुझे बताओ ये कौन डिसाइड करता है? हैंड रेस करो जरा। नहीं नहीं नहीं, अनमोल आप नहीं, हैंड रेस करो। त्रिलोक बेटा बताइए आंसर, त्रिलोक बेटा बताइए जरा। सुनेहा आप जरा बताइए जरा, ऐसा क्यों हो रहा है? सोनाली आप बताइए। ओके सॉरी, सुने आप ही बताइए। हाँ सुने आप बताइए। हाँ आपने माइक ऑन किया था, बताइए सर जरा। क्या बताना है? अच्छा एक काम है, आपको जान दो। सोनाली आप बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? आप ये बोलोगे ना, एक मेटल का, सेम मेटल है ना, सेम मेटल का एक रिएक्शन के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दूसरे में इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? सोनाली बताइए जरा। अनमोल आप बताइए, आपने हैंड रेस किया था। सर रिडक्शन पोटेंशियल की वजह से। ओके, तो बच्चा यहाँ बच्चों ये ध्यान दो बच्चों, है ना, यहाँ बच्चे होता है, यहाँ पे होता है कंपेरिजन, है ना, यहाँ पे हम बच्चों कंपेयर करते हैं। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा स्कूल के अंदर, है ना, आपने एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी, इसको याद है रिएक्टिविटी सीरीज? बच्चा मैं सकते हैं, बच्चा ऐसे देखो, है ना, एक होता लिथियम आता है सबसे पहले, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सॉरी हाँ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Ag और U। बच्चे हम क्या देखते हैं कि अगर मैं यहाँ से टॉप से जाता डाउन, तो बच्चे क्या होता है, आपके यहाँ पे रिएक्टिविटी क्या बचोगा? आप बोलोगे आपके रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज। अब बच्चों यहाँ बताओ जरा, अब बच्चों यहाँ पे देखो ना कि जो आपका लिथियम है, बच्चों लिथियम करता क्या है बताओ जरा? लिथियम करता है इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है इलेक्ट्रॉन लूज जनरल। लूज 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 करता है, करता है लूज। सर। तो आप बच्चे क्या बोलोगे? आप बोलोगे एक आपका इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना बच्चों। बच्चे हम क्या देखते हैं? बच्चों देखते हैं कि जैसे मैं आपका टॉप से बॉटम जाता हूँ, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने टेंडेंसी बढ़ जाती है ना। तो बच्चों किस पर डिपेंड करता है? वो बच्चों आपको डिपेंड करता है स्टैंडर्ड, बच्चों मैं लिख रहा हूँ, बच्चों लिखा हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल। वो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को डिपेंड करता है। अभी मान के चलो किसी बच्चे को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब समझ में नहीं आया, ध्यान समझो बच्चों, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे एग्जाम बताऊँ तो मान के चलो फरमान है और आर्यन है, ठीक है ना। अब सपोज करो कि आर्यन क्या है, थोड़ा सा आपका फरमान से कम पड़ रहा है, तो क्या बचोगा? अब आप बोलोगे फरमान आर्यन का हेल्प करेगा। फरमान कब आर्यन हेल्प कर सकता है? जब वो ज्यादा पढ़ा होगा। तो क्या बच्चे क्या बोलूंगा मैं, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। अब सपोज करो कि जो आपके भाव्य है ना, वो इन दोनों से ज्यादा पढ़ रही है, तो बच्चे क्या होगा? आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे ना कि भाव्य क्या करेगी, वो आपका फरमान को भी पढ़ सकती है और आपका आर्यन को भी पढ़ सकती है, हाँ या ना? बताइए जरा, इतना पार्ट यस समझ सर। गए? ओके, इतना पार्ट समझ गए? सर पढ़ रहा हूँ, सॉरी यस सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा सा ओके फाइन। अगेन एग्जांपल, मैं एग्जांपल समझ लेता हूं। तो बच्चा आप क्या बोलोगे? बच्चा आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट समझ बच्चों, तो जिस भी मेटल के बच्चों क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है ना। तो बच्चों क्या करेगा? बच्चों करेगा वो आपका इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, मतलब बच्चों क्या करेगा, वो आपका करेगा रिडक्शन। इतना पार्ट समझ, इस तरह बच्चे बताओ जरा, जिस भी मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा, वो बच्चे करे बच्चों, वो आपका इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और उसका होगा रिडक्शन। अगर एक का रिडक्शन हो रहा है तो क्या बच्चों का? आप बोलोगे दूसरे का आपका हो रहा होगा ऑक्सीडेशन। तो सेम बच्चों, अगर मैं आपको बताता हूं, अगर आपके कॉपर और सिल्वर की बात करूं, तो बच्चा आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे ना कि जो आपका सिल्वर है बच्चों, यहाँ पे सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, तो क्या बच्चों करेगा? सिल्वर आपका इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर आपका इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। लेकिन बच्चों सर जिसका हाई होगा वो लूज करेगा ना? नहीं बेटा, वो गेन करेगा, वो गेन करेगा, है ना। देखो जैसे बच्चों यहाँ पे, अगर बच्चों यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखिए जरा, अगेन
सारे बच्चे ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान समझो, इस पर ध्यान देखो। जैसे हम यहाँ पे जिंक और कॉपर की बात कर रहे हैं, है ना, तो बच्चे क्या बोलोगे, आप बोलोगे जिंक और कॉपर की बात करोगे, तो बच्चे क्या होगा, आप बोलोगे कॉपर का स्टैंडर्ड डेसिमल क्या बचोगा, इसका ज्यादा होगा, तो क्या करेगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और जिंक आपको लूज करेगा। क्या इतना पार्ट सबको समझ में है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना, बताओ जरा, बताइए जरा, डन है। यस तो बच्चों अभी है ना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। जितना बच्चा मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इस पॉइंट का नोट डाउन कर लो, खाली इस पॉइंट का नोट डाउन कर लीजिए, इस पॉइंट का नोट डाउन, कम ऑन सारे बच्चे, डन है। बताओ जरा, कलम पे समझ में आ रहा है, भाव्या, फरमान, बाकी सारे बच्चे बताइए जरा। ओके, तो बच्चों अभी तक मैंने आपको बहुत कम चीज बताया बच्चों। एक तो मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में बताया, वो क्या होता है, और मैंने यहाँ पे आपका सेल के बताया, सेल के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक ना। अब बच्चों थोड़ा सा मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ। क्या आपको बच्चों क्या आपको टेबल दिख रहा है, ये बताओ जरा, हाँ या ना, यस सर। दिख रहा है। यस सर। तो बच्चों मुझे बताओ कि यहाँ पे जिंक कहाँ पर है, जिंक कहाँ पर है, जेडन, लो वाटर के साथ। आप ये देखिए, ये रहा जिंक, ये रहा, है ना, ये जिंक है बच्चों। फरमान जरा देखो अच्छे से, फरमान आपका डाउट था, ये देखो जरा, देखो, है ना, जिंक है, कितना वैल्यू उसका, आप बोलो उसका वैल्यू है -0.76, कितना वैल्यू बच्चों उसका है, -0.76। -0.76। ओके, इतना पार्ट है। अब बच्चे हम कॉपर देते हैं बच्चों, कॉपर 2+ कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, आप बोलोगे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखो, है ना। ओके बच्चों, वैल्यू कितना बच्चों आप बोलोगे, 0.34, है ना। तो बच्चों किससे ज्यादा वैल्यू हुआ, तो आप ये बोलोगे कॉपर का। कॉपर का ज्यादा वैल्यू हो, तो क्या होगा, आप बोलोगे कॉपर का इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसका ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू है। सेम फरमान यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे लिथियम की बात करते हैं, देखो ये रहा लिथियम, वैल्यू कितना है बच्चों बताओ जरा, -3.05। -3.05। तो बच्चा आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे लिथियम बच्चा क्या करेगा, लिथियम आपका सब कैसे बच्चा क्या करेगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन को लॉस ही करेगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। इतना परसेंट मारा बच्चों। ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे चीजों को समझना पड़ेगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है, हम क्या कैसे हमें कर रहे हैं, यस बताओ सर। जरा। यस सर। देखो यस सेम सर। सेम बच्चा यहाँ पे देखो, हाँ हाँ हाँ, आप एक तरीके से अगेन, ये मैं आपको यहाँ पे आपका मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहा हूँ। ओके फाइन, यहाँ पे देखो मुझे, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे एजी की बात करता हूँ, है ना, एजी की बात करता हूँ, एजी मतलब बच्चों क्या होगा, सिल्वर होगा यहाँ पर। अब देखो बच्चों, सिल्वर का और ज्यादा वैल्यू तो क्या होगा, ये आपका और ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर, मतलब कि इसके पास और ज्यादा टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन गेन करने। आई होप इतना पार्ट सारे बच्चों को यहाँ पे समझ में आया जो मैं आपको बता रहा हूँ। बताओ जरा, सब कुछ समझ में आ गया पार्ट, यस सर। है ना। बच्चों आपने बच्चों सुना होगा कि जो आपकी मोबाइल की बैटरी ना, आपने देखा होगा बच्चों कि वहां पे बच्चों तो वहां पे होता है लिथियम आयन बैटरी, है ना। तो बच्चा आपको सुना होगा कि आपको उसे फोड़ना नहीं, तो बच्चा होगा वो आपका ब्लास्ट हो सकता है। सुना है कि नहीं सुना बच्चों, बताओ जरा, सुना है ना। तो बच्चा होता क्या बच्चों कि जो आपका जैस आपने सुना नहीं लिथियम आयन बैटरी, फरमान कैसी बात करो यार, आजकल हर जगह पे ट्रेंड चल रहा है, लिथियम आयन बैटरी की बात कर रहे हैं, बैटरीज में हर जगह पे, कार के अंदर, है ना, यस सर, ऑब्वियसली सुना सुना है। होगा, है ना। तो बच्चा आप ये बोलोगे ना, देखो अगर मैं उस बैटरी बच क्या होता है लिथियम, तो क्या होगा, अगर मैं उसको ब्रेक करता तो क्या बचूंगा, वो आपका आग पकड़ लेगा, मतलब बच क्या होगा, आप बोलोगे लिथियम क्या बचूंगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इससे तो वो आपका ऑक्सीजन मतलब कि क्या कर रहा है बच्चों, वो ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं, तो वो आपका जल्द से आपको ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीडाइज बना देगा, समझ गए। ये आपका मेन कंसेप्ट को बता रहा है, डन है बच्चों, हाँ या ना। आई होप इतना पार्ट सबको समझ में आ यस गया हो सर। कि ये जो टेबल इसका मतलब कि सबको समझ में आ गया, यस डन है। सर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते बच्चों। बच्चों अगेन बहुत सारे पार्ट पढ़ना है, ठीक है ना, तो डरने वाली बात नहीं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताऊंगा, एक बार आप समझ जाओगे तो आपको हर एक पार्ट आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। ओके, तो बच्चों क्या आपको ये दिख रहा है पार्ट, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, बताइए जरा,
यस सर। यस सर, दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है बच्चों? तो बच्चों मुझे बताओ, आपको बच्चों यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा होगा? आपको बच्चों यहाँ पे आपका 4 कंपाउंड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। जो आपका जिंक है वो आपका ZnSO4 के सोल्यूशन में है। जो आपका कॉपर है बच्चों क्या है, वो आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। डन बच्चों? ठीक है। अब बच्चा क्या होगा यहाँ पे, बच्चों ध्यान दो ना, बच्चा आप ये ध्यान दो कि आप पहले ये जूम करो कि आपको यहाँ पे आपको एक सॉल्ट ब्रिज दिख रहा है ना, ये देखो सॉल्ट ब्रिज दिख रहा होगा। आप पहले बच्चों ये सोचो कि आपका यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज नहीं है। पहले आप ये देखो बच्चों कि आपके यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज नहीं है, पहले ये आपको मानना है। ओके, ध्यान दो। तो बच्चा हमने यहाँ पे क्या देखा? बच्चा हमने ये देखा कि जो आपका जिंक है वो बच्चा क्या होता है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। तो बच्चा क्या होगा, जो आपका जिंक बच्चा करेगा, जिंक आपका 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करते जाएगा। ठीक है ना? जो आपका जिंक है वो आपका 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और कॉपर बच्चा क्या करेगा? बच्चा बताओ जरा, आप बोलोगे कॉपर आपका 2 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेन गेन करेगा। करेगा, गेन करेगा गेन दो। करेगा। तो बच्चा आप क्या बोलोगे, जो आपका इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है ना, आपका जो इलेक्ट्रॉन है बच्चा कहाँ फ्लो हो रहा है? बच्चा आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां से कहां तक है? आप बोलोगे आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो है फ्रॉम Zn टू एनोड से कैथोड। कॉपर। आप अभी आप खाली यहाँ पे मेटल के बारे में बात करते हैं, मेटल के बारे में बात करते हैं। क्या बच्चों का आपका Zn से कॉपर है ना? देखो अब सिंपल सी बात बच्चों है ना, आप ये बोलोगे कि जिंक आपका बार बार इलेक्ट्रॉन लूज करते जा रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करते जा रहा है। अब सिंपल सी बात है ना, अगर फरमान और भाव्य है, अगर फरमान का खाना भाव्य खा लेगा तो क्या होगा? फरमान 1 हफ्ते में पतला हो जाएगा और भाव्य मोटा हो जाएगा। होगा बच्चों, हाँ या ना? बताओ जरा। यस होगा? सर। यस सर। हो जाएगा। तो इसके मतलब बच्चों क्या होगा, अगर मैं जिंक का जो इलेक्ट्रोड है या जिंक का जो मेटल बच्चों, उसको मैं कनेक्ट करता हूं कॉपर के साथ, तो बच्चों क्या हो जाएगा? आप बोलोगे कि जैसे आपका टाइम बीतेगा, आप ये बोलोगे जिंक का जो बच्चों क्या होगा, जिंक रोड आपका यहाँ पे स्लिम होता जाएगा, बिकॉज वो आपका इलेक्ट्रॉन लूज करते जा रहा है। और आप बच्चे क्या बोलोगे, जो आपका जो कॉपर जो है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका कॉपर 2+ है। सोल्यूशन में क्या बच्चों है? सोल्यूशन में आपके पास कॉपर 2+ है। तो बच्चों क्या करिए बच्चों, कॉपर 2+ आपका 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बनेगा? कॉपर जाके इसके ऊपर बैठ जाएगा। कहाँ पे बच्चों? रॉड के ऊपर जाके बैठ जाएगा। ठीक है ना? तो क्या बचोगा, आपका कॉपर का शेयर आपका यहाँ पे मोटा होते जाएगा। क्या इतना पार्ट सबको समझ में है मेरे प्यारे बच्चों? कलमप्रीत, Yes, आर्यन, sir. सक्षम, बताओ जरा, प्रॉपर्ली बताओ। यस सर। यस सर। सुलानी, सुहानी बेटा, अनमोल, हर्ष, बाकी सर बताओ जरा। कलमप्रीत आपको आ रहा है बेटा ये पार्ट, हाँ या ना? बताइए। यस सर। डन है? ओके। लेकिन बच्चा मुझे बताओ, क्या आपका इरेक्शन हमेशा होगा? तो बच्चा आप क्या बोलोगे, अगर मैंने यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज ऐड नहीं किया है, अब बच्चा आप सॉल्ट ब्रिज है क्या, उसको छोड़ दो। अब बच्चा आप क्या बोलोगे, अगर आप कैसे बात, तो क्या बचोगा, आप क्या बोलोगे, एक आपका टाइम आ जाएगा, क्या बचोगा, आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, वो आपका स्टॉप हो जाएगा। अब बच्चा मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्यों स्टॉप हो जाएगा, बताओ जरा। कौन मुझे बताएगा कि अगर आपका सॉल्ट ब्रिज नहीं है तो उसका इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्यों बंद, कुछ देर बाद क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। बताइए। मीनाक्षी ने हैंड रेस किया है और अनमोल ने हैंड रेस किया है, सक्षम ने हैंड रेस किया है। कोई और बच्चा बता सकता है? तो सोचिए जरा, आप सिंपल सी बात है ना, तो अभी रिपीट करने का क्वेश्चन। बस सिंपल सी बात है, सोचो जरा ना। देखो अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर आपने खाना छोड़ दिया, ठीक है ना, कि आप हमेशा खाना नहीं खाओगे, ये बताओ जरा। एक टाइम तो होगा ना कि आप खाना खाना पड़ेगा आपको, है ना? सिंपल सी बात है, आप ये बोलोगे ना कि ऑलवेज आपका इलेक्ट्रॉन लूज तो नहीं होने वाला, एक टाइम में आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होना बंद हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा, ये मेरा सवाल है। तो इसका आंसर देंगे मीनाक्षी। मीनाक्षी बेटा आप अपना आंसर ट्राई कीजिए, बताओ जरा क्या क्यों होगा ऐसा। सर कुछ टाइम बाद जिंक सब पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो वहाँ सिर्फ Zn2+ बचेगा और इलेक्ट्रॉन पूरे कॉपर के साइड जा रहे होंगे। ओके, तो बच्चा आप ये बोलोगे ना, देखो आप ये बोलोगे जो, हाँ एकदम से बोला आपने, है देखो, अब बच्चा पे बोलोगे है ना, ये बोलोगे कि यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे आपका ये आपका सोल्यूशन है,
अब बस उस समय क्या बचोगा, आप ये बोलोगे आपके यहाँ पे क्या होगा, आप बच्चे ये बोलोगे कि आपके यहाँ पे Zn2+ ज्यादा होगा, बिकॉज आपका जिंक आपके इलेक्ट्रॉन, तो क्या बचोगा, आप बोलोगे यहाँ पे Zn2+ है, यहाँ पे Zn2+ है, तो क्या बचोगा, हर जगह पे पास आपका यहाँ पे Zn2+ बनता रहेगा, है ना, बनता रहेगा। तो बच्चा अब बच्चा क्या बोलोगे, अब बोलोगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। अब सिंपल सी बात है, अगर आपका ज्यादा पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है, तो क्या इलेक्ट्रॉन वहां पे जान देगा उसको, आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन को जान नहीं देगा, बोलोगे नहीं अब तो हमें पास बहुत हो गया, एकदम से बोला मनीष आपने, एकदम से बोला, है ना। और यहाँ बच्चे क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ पे आपका सल्फेट सल्फेट आपका बन गया ना, बिकॉज कॉपर का कर बच्चों, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना दे रहा है, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके सारे यहाँ पे आपका सल्फेट प्रेजेंट होगा, है ना, सल्फेट प्रेजेंट होती है, यहाँ पे ज्यादा नंबर आपका सल्फेट का हो जाएगा। अब बच्चा रहता है बच्चों, अगर मैंने एक सॉल्ट बेस डाला, अगर मैंने सॉल्ट बेस डाला, तो बस सॉल्ट बेस में क्या होगा, आपका सोल्यूशन होगा क्या बच्चों, होता है नॉर्मली आपका यहाँ पे KCl होता है, मतलब K+ और Cl-। अब बच्चे क्या होगा यहाँ पे देखो, अब बच्चे क्या होगा, अब बच्चे बोलोगे कि यहां से आपका ये पार्ट जाएगा अंदर और ये पार्ट निकलेगा, वंस आप एप्लीकेशन के सेटिंग करवा के वहां पर ऑफ हो जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, ओके ये पार्ट है ना, देखो बच्चा, बच्चे क्या होगा कि जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज को ऐड किया, है ना, जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज को ऐड किया, तो बच्चा क्या होगा, तो बच्चे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका अगेन नेगेटिव चार्ज आने लगेगा, बच्चा आवाज आ रही है, इससे नो, सर अब आ रही है। यस सर। सॉरी बच्चों, पता नहीं ऐसा बार बार इशू हो रहा है, पता नहीं कि मैं थोड़ा सा चेक करता हूँ कि मेरा यहाँ पे वाईफाई में कनेक्शन क्यों ऑफ हो रहा है, ठीक है ना। तो ये पार्ट बच्चों, ये पार्ट है ना बच्चों, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ बताओ कि हमने आया पूरा डिसीजन, बच्चों अब हम थोड़ा पढ़ते हैं, ओके देखो बच्चों, एनोड बच्चों क्या होगा, बच्चों आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि एनोड में क्या बच्चों यहाँ पे हो रहा होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों यहाँ पे आपका Zn से आपका बन रहा होगा Zn2+। इतना पार्ट सब क्वेश्चन में आगे बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा सारे बच्चे। यस सर। यस सर। यस सर। बच्चों कैथोड में बच्चों क्या होगा, अब बोलोगे बच्चों कैथोड में आपको हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन गेन करा होगा, तो क्या बनेगा, आपका बनना है कॉपर बनेगा। तो बच्चों ये आपको हमेशा ध्यान रखना, बच्चों ध्यान रखना है, जो आपका एनोड होगा बच्चों क्या होगा, बच्चों होगा, अब बोलोगे एनोड में होगा ऑक्सीडेशन, और कैथोड बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे कैथोड में होगा रिएक्शन। इतना पार्ट सबको समझना है मेरे प्यारे बच्चे, बताओ जरा हाँ या ना। यस सर। ओके तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो क्या लिखा है ना, यहाँ से बच्चों, यहाँ से क्या था पढ़ो जरा, क्या लिखा गया है, द Zn2+, पढ़िए जरा, हाँ फॉर्मूला पढ़िए जरा, पढ़िए प्लीज पढ़िए।
The Zn2 plus ions enter the solution and the electrons enter the zinc metal, then flow through the external wire and then enter the copper strip. Electrons are liberated at zinc electrode and hence it is negative. चार्ज इतना परसेंट में आया बच्चों कि जो आपका एनोड है, ठीक है ना, उसका आपका नेगेटिव है। क्यों बच्चों? बिकॉज यहाँ से आपका नेगेटिव चार्ज लिबरेट हो रहा है। ओके, लेकिन बच्चा आपको ये ध्यान रखना पड़े बच्चों कि आप क्या बोलोगे, एनोड बच क्या होगा, एनोड पे होगा आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। दूसरा केस के बच्चों हम बात करते हैं कैथोड के बारे में। तो बच्चों कैथोड में क्या होगा, आप बोलोगे कैथोड में आपके इलेक्ट्रॉन गेन कर, देखो वेयर द कॉपर 2 प्लस आयन इन द सॉल्यूशन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, गेट रिड्यूस्ड टू कॉपर एंड द सेम डिपॉजिट ऑन कैथोड, हेंस द इलेक्ट्रॉन्स आर कंज्यूम। क्या बच्चों, आपका इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहा है। तो बच्चों क्या होगा, बोलोगे, आप बोलोगे वो कैसा बच्चों, कैथोड आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों? आया? बताओ जरा यस से नो। तो वापस मैं आपको बता दूं ना, जो आपका एनोड है उसका चार्ज है नेगेटिव और यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। और जो आपका कैथोड है इसका चार्ज है पॉजिटिव, और बच्चों क्या हो रहा है, इसका हो रहा है, क्या बच्चों हो रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन। बच्चों ये आपको समझना है बच्चों। अगर आपको पूछे कि एनोड का चार्ज नेगेटिव क्यों होता है इन गैल्वेनिक सेल, तो बच्चा आपका आंसर क्या होगा? मनीष बताओ जरा, आपका आंसर क्या होगा बच्चों? आपका आंसर क्या होगा? हेलो हेलो, हाँ सक्षम बोलिए, क्या होगा? सर क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। वो तो हो रहा है, ठीक है ना। दो यहाँ पे देखो, द इलेक्ट्रॉन्स आर लिबरेटेड, इलेक्ट्रॉन्स भी मतलब आ रहे हैं इस वजह से। बाहर जा रहे हैं, तो क्या होगा, इसलिए वो आपका नेगेटिव चार्ज है। कैथोड पॉजिटिव के बच्चों वहां पे कंज्यूम हो रहा है, तो इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज है। इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों? त्रिलोक, हर्ष, मनीष, अलम, अनमोल, फरमान, बाकी सारे बच्चे बताए जरा। डन? यस चलिए Yes, sir. अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे पढ़ते हैं आपका सॉल्ट ब्रिज के बारे में, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज हम पढ़ते हैं, ओके फाइन। तो सॉल्ट ब्रिज बच्चों कौन पढ़ेगा, हैंड रेज करो। कृष्णकांत पढ़िए जरा बच्चा, कृष्णकांत पढ़िए जरा। ओके, अनमोल प्लीज पढ़िए जरा आप। The electrolytes present in two half cells are connected using a salt bridge. We have learned that the anodic oxidation of zinc electrodes result in increase in concentration of Zn2 positive in solution. That is, the solution contain more number of Zn2 positive ion as compared to SO4 2 negative, and hence solution in the anodic compartment would become positively charged. Similarly, the solution फाइन फाइन फाइन, इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों? अब वो सिंपल सी बात है ना, आपका जो जिंक वाला पार्ट क्या बचोगा, वहां से आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो क्या बचोगा, आपका सोल्यूशन में आपके पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट। और सेम बच्चों क्या हो रहा है, बच्चों हो रहा है बच्चों कि आपका जो आपका कॉपर पार्ट होगा वो आपका क्या कर रहा है बच्चों, वो आपका इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना। तो वो आपका पॉजिटिव खत्म हो रहा है, तो क्या बच्चों वहां पे आपका नेगेटिव चार्ज होगा। देखो सिमिलरली द सोल्यूशन ऑफ कैथोडिक कंपाउंड विल बी नेगेटिवली चार्ज। इतना पढ़ सकना है मेरे प्यारे बच्चे सबको? कलमप्रीत, सुलानी, सुहाना बेटा, सब बच्चों, सारे बच्चे लोग, जतिन, ओके थैंक यू। yes sir. ओके सुलानी को समझ में नहीं आया, कितने बच्चों समझ में नहीं आया, हैंड रेज करो। कितने बच्चों समझ में नहीं आ रहा है ये बताओ जरा। फरमान को समझ में नहीं आया, ठीक है। और क्या बच्चा है, मनीष समझ में नहीं आया, और क्या बच्चा है बताओ जरा। ओके, तो बच्चों यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे एक बिकल है ना बच्चों, ये मैंने बिकल लिया है, ओके। यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे मेरा आपका रॉड है, ये मेरा बच्चों क्या, यहाँ पे मेरा आपका जिंक का रॉड है। और सोल्यूशन में क्या बच्चों आप बोलोगे, यहाँ पे आपका ZnSO4 है, ओके। यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे मेरा कॉपर है, और अब बच्चों क्या यहाँ पे आपका बोलोगे, यहाँ पे आपका कॉपर सल्फेट है। इतना पार्ट में आ रहा है बच्चों, बताओ जरा यस नो। यस Yes sir.
बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब मेरे बच्चे देखो है ना, जिंक बच्चों क्या करेगा जिंक, आप बोलोगे जिंक आपका Zn2+ बनेगा और आपका 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, हाँ या ना, है ना। और रिएक्शन बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे रिएक्शन और आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका सल्फेट होगा, मतलब क्या पे बनेगा SO4 2-। बताओ सही है। Yes, sir. ओके, अब बच्चे क्या अब होगा, आप बोलोगे, आप ये बोलोगे ना कि आपका जो 2 इलेक्ट्रॉन का वो बच्चा कहाँ पे जा, वो जा रहा है यहाँ पर। अगर आपका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा तो क्या बचोगा, आप बोलोगे Zn आपका ऑलवेज आपका सोल्यूशन में होगा, तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे जो आपका लेफ्ट साइड में पार्ट है ये क्या बचोगा, इसमें आपका यहाँ पे Zn2+ क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। यहाँ पे Zn2+ ज्यादा होगा, तो ये जो आपका जिंक वाला पार्ट है वो बच्चों क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ज्यादा पॉजिटिव चार्ज। अब समझ में आया बेटा, यस नो, मनीष एंड फरमान बताइए, डन है। सेम बच्चों देखो, अगर मैं बात करता हूं, अगर यहाँ पे सोल्यूशन में क्या बच्चों, यहाँ पे ये सोल्यूशन में ऐसा बच्चों है Copper 2+ और अब बनेगा आपका SO4 2-। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे तो क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन आए तो क्या होगा, कंबाइन किया, क्या बन गया, कॉपर बन गया, तो क्या बचोगा Copper 2+ आपका कॉपर बन जा रहा है, क्या बच गया बच्चों, आप बोलोगे यहाँ पे आपका सल्फेट बन जा रहा है, SO4 ज्यादा है, तो बच्चों क्या होगा, जो आपका राइट साइड पार्ट होगा क्या बच्चों, उसमें आपका ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा नहीं होगा, बताओ जरा, होगा, यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा। अरे फरमान अब क्या डाउट है, सिंपल सी तो बात है ना बच्चों, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या बना, कॉपर बन गया। सोल्यूशन में क्या है, सोल्यूशन में सल्फेट है, सल्फेट चार्ज क्या है, सल्फेट चार्ज नेगेटिव चार्ज है, तो क्या बोलोगे, इस जो आपका रेड साइड वाला पार्ट होगा यहाँ पे आपके पास ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, सिंपल। इतना सब क्वेश्चन में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ जरा सारे बच्चे। Yes, sir. समझो, चीजों को समझो, कहां पे इलेक्ट्रॉन लूज है, कहां पे इलेक्ट्रॉन गेन, बस से समझो, बेसिक पार्ट है। ओके फाइन, अब बेटा यहां से पढ़ो बच्चा, अनमोल यहां से पढ़ो, टू मेंटेन द, हाँ To maintain the electrical neutrality in both the compartment, the non-reactive anions Cl negative from KCl taken in salt bridge move from the salt bridge and enter into anodic compartment. At the same time, some of the K positive ion move from salt bridge into cathodic compartment. ओके, तो बच्चा क्या होगा बच्चों का, अगर आपको चार्ज को बना न्यूट्रल बनाना हो, अब बच्चा क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे ना कि यहाँ पे क्या था बच्चों, यहाँ पे आपका Zn2+ था, क्या बच्चों लेफ्ट हैंड में आपका ज्यादा Zn2+ ज्यादा बच गया है, तो क्या बचोगा, यहाँ पे कौन जाएगा बच्चों, यहाँ पे जाएगा Cl-, तो चार्ज को बैलेंस करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे राइट साइड में क्या था बच्चों, राइट साइड में था आपका सल्फेट, चार्ज क्या था बच्चों, था चार्ज था आपका 2-, यहाँ बच्चों कौन जाएगा, यहाँ पे जाएगा K+, तो वही तो लिखा है बच्चों, द K+ मूव्स फ्रॉम द सॉल्ट टू द कैथोड वाला पार्ट। कैथोड में क्या बच्चों, कैथोड में आपका सल्फेट है, देखो जरा, कैथोड में सल्फेट है और यहाँ पे कॉपर है, जिंक वाला पार्ट है। इतना पार्ट सबको समझ में आ रहा है बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना, सिंपल वाला पार्ट है। Yes, sir. फरमान अभी समझ में आया कि नहीं मुझे बताओ, अगर अभी भी नहीं है तो प्लीज पूछ सकते हो। फरमान अगर आपको अभी भी समझ नहीं तो पूछ सकते हो, और कोई बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया प्लीज पूछिए, अगर बच्चा बोल रहा हूँ प्लीज पूछिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये सॉल्ट ब्रिज कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछिए, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, तो आप प्लीज यहाँ पे पूछ सकते हो कुछ, सारे बच्चे लोग सुने, हाँ सक्षम, बोलिए बोलिए। स्कूल में बताया था कि इसमें साथ में अगर अगर एल्गाए भी मिक्स होती है। हाँ अगर अगर बच्चों देखो ना, यहाँ पे देखो बहुत सारे यहाँ पे वहां पे यूज कर सकते हैं, अगर भी यूज होता है बच्चों, NH4Cl भी यूज होता है बच्चों, डिपेंड करता है आपका बच्चों किस टाइप का सेल है, उसके हिसाब से वहां पे आपको पेस्ट डालते हैं, सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो जब आप है ना कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में इसका क्या बच्चों का इसका एक्सपेरिमेंट होगा, तो जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको समझ में आएगा बच्चों, आएगा कि यहाँ पे आपका सॉल्ट ब्रिज में हम कौन सा यहाँ पे ले सकते हैं, केसी लेते हैं, अगर यूज करते हैं, ठीक है ना, NH4Cl यूज करते हैं, और भी यूज करते हैं, ठीक है ना, ऐसा भी होता है। डन बच्चों, ये पार्ट बताओ जरा। यस सर। Yes, sir. तो मेन बात क्या बच्चों, यहाँ पे आपका न्यूट्रल बनने के लिए पार्ट आपको यहाँ पे ऐड करते हैं सॉल्ट ब्रिज। डन बच्चों, ये पार्ट बताओ जरा। यस सर। चल ओके,
तो इससे बच्चों क्या होगा, आप बच्चों क्या बोलोगे, इससे क्या होगा बच्चों, इससे आपका हो जाएगा आपका सर्किट कंप्लीट होगा। और क्या बच्चों का आप बोलोगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट करेगा फ्रॉम द नेगेटिव पार्ट टू द पॉजिटिव पार्ट। तो बच्चों ये बताओ कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्ट से पॉजिटिव फ्लो कर रहा है तो करंट कहां फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव सर से अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या बचेगा Positive. आप बोलो एकदम से बच्चों क्या बोलोगे, जो आपका करंट क्या बचेगा वो आपका ऑपोजिट डायरेक्शन फ्लो होगा, ठीक है ना। और क्या बचा बच्चों, यहाँ पे आपका कंपोनेंट आपका यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इतना पढ़ाया हो बच्चों, यहाँ पे आपको प्रॉपरली यहाँ पे समझ में आ रहा हो ये पार्ट जो मैं बता रहा हूँ। डन मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल। यस सर। चलिए ओके, अब बच्चा ये जो आपका रिप्रेजेंट बच्चों, हम यहाँ पे थोड़ा नीचे पढ़ते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान दे, देखो बच्चों ना, देखो ये पार्ट। तो बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा, देखो बच्चों हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा, और उस बच्चों स्पेशल बच्चों में पढ़ा हमने यहाँ पे गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ाई किया, जो कि आपका वोल्टिक सेल है। हमने बच्चे क्या देखा, जो आपका लेफ्ट वाला पार्ट है, जो आपका लेफ्ट वाला पार्ट है बच्चों, इसे बच्चों हमने क्या बोला, इससे हमने बोला एनोड। बच्चों एनोड पे कौन सा मेटल था बच्चों, आप बोलोगे एनोड पे था आपका जिंक, है ना बच्चों। और बच्चों जिंक को हमने किस सोल्यूशन में डाला, हमने जिंक को ZnSO4 के सोल्यूशन में डाला। इतना पार्ट समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना, सारे बच्चे लोग सुना लिया नहीं सब बच्चे, है ना। फिर बच्चा हमने क्या देखा, जो आपका राइट साइड पार्ट था, है ना बच्चों, क्या उस बच्चों क्या बोला, हमने क्या बोला, हमने उसको यहाँ पे कैथोड बोला। ओके, यहाँ बच्चों क्या होता है, यहाँ पे आपका कॉपर होता है बच्चों, कॉपर क्या डाला बच्चों, हमने यहाँ पे कॉपर को कॉपर सल्फेट में डाला। बच्चा हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे ये देखा बच्चों कि जो आपका जिंक है, ये बच्चे क्या कर रहा है, ये आप क्या कर रहा है, ये आपका Zn2+ बना रहा है, और आपका यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। कौन बच्चों, जिंक। तो बच्चा जो आपका इलेक्ट्रॉन कहां से बच्चों निकल रहे हैं, आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं एनोड की साइड से। तो चार्ज बच्चों क्या हो जाएगा, इसका चार्ज होगा नेगेटिव, ठीक है बच्चों। बच्चे इलेक्ट्रॉन कहां पर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कॉपर की साइड, है ना। तो बच्चा क्या बोलोगे, यहाँ पे जो आपका कॉपर 2+ होगा, वो आपका 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो क्या बनेगा, ये आपका कॉपर बना देगा, राइट। आप बोलोगे जो इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका कंज्यूम हो रहा है, तो क्या बचोगा, इसका हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, इतना पार्ट सबको समझ में आया, बताइए जरा। Yes, sir. डन है, यस सर। ओके सारे बच्चे बताओ, फरमान समझ गए पार्ट, बताइए जरा। सर एनोड पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है, अगेन बच्चों वो आपका सेल के ऊपर डिपेंड करता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली बताऊं, डोंट थोड़ा वेट करो, आपको बताओ ठीक ना। यहाँ पे देखो ये बच्चों, ये अगेन बच्चों ये आपका गिब्स एनर्जी फॉर्मूला, इसको हम बाद में पढ़ेंगे ना। यहाँ पे देखो, तो बच्चा जब भी आपका ये 2 सेल अलग अलग होता है, तो बच्चा उससे क्या बोलते हैं, हम उससे बोलते हैं हाफ सेल। हाफ सेल बच्चों क्या होगा, 2 हाफ सेल होगा, एक होगा बच्चों क्या होगा, एक होगा आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एक होगा उसका बच्चों का रिडक्शन रिडक्शन हाफ सेल, है ना। तो बच्चा हमने क्या देखा था, बच्चा हमने ये देखा था बच्चों कि जो आपका यहाँ पे रिडक्शन पार्ट है, यहाँ पे आपका जिंक पार्ट आ रहा है, और यहाँ पे आपका कॉपर वाला पार्ट आ रहा है ना, यहाँ पे आपका 2 पार्ट आ रहा है। फिर बच्चा हमने क्या देखा, फिर बच्चा हमने ये देखा कि जो आपका जो हाफ सेल था, वो बच्चे क्या बच्चों, वो आपका एक सॉल्ट बेस से कनेक्ट है बच्चों, क्या है वो आपका एक सॉल्ट बेस से कनेक्ट है। क्यों बच्चों, बिकॉज आपको न्यूट्रल बनाना है सिस्टम, बिकॉज आपको सिस्टम को न्यूट्रल बनाना है, ठीक है बच्चों, हाँ या ना, बताइए जरा। डन है, जो भी बच्चों ने पढ़ा था। Yes, तो sir. बच्चा हमने क्या देखते हैं, तो बच्चा हमने ये देखा बच्चों किसके रिडक्शन होता है, आप बोलोगे कॉपर वाले का रिडक्शन होता है, उससे बच्चा क्या बोलता है, उससे बोलते हैं हम रिडक्शन हाफ सेल। जो आपका इलेक्ट्रॉन उससे बच्चे क्या बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है ना। जो आपका गेन कर रहा है, हम उससे बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल, जो इलेक्ट्रॉन उसके उससे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इतना पार्ट सबको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, सिंपल सा पार्ट जो आपको बता रहा हूँ मैं, आपको पूरा यहाँ पे समराइज करा रहा हूँ पूरा पार्ट। यस ओके, सर। फिर बच्चा क्या होगा, ये पार्ट है ना, ओके
एक जगह पे बच्चों क्या होगा, देखो हमने बच्चों देखा, हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे आपका जिंक वाला पार्ट था, यहाँ पे आपके पास जिंक का इलेक्ट्रोड था, और यहाँ पे बच्चों क्या था, यहाँ पे आपके पास कॉपर का पार्ट था, है ना। जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो क्या बचोगा, ये हो जाएगा स्लिम, क्योंकि यहाँ पे ये आपका लूज कर रहा है। कॉपर बच रहा है बच्चों, कॉपर आपका इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा थोड़ा सा, मतलब कि ये थोड़ा सा फैट मोटा हो जाएगा, है ना। तो आप क्या बोलोगे, रॉड पे आपका कॉपर डिपोजिट होगा, तो क्या बचोगा, आपका जो कॉपर आपका ये थोड़ा सा मोटा होने का, मतलब फैट होने का। ये बच्चों हमने यहाँ पे प्रॉब्लम, इतना पार्ट सब क्वेश्चन में है बच्चों, जो लूज करेगा वो आपका पतला होते जाएगा, बिकॉज आपको इलेक्ट्रॉन लूज करते जा रहा है सिस्टम के। यस ओके सर। फाइन। फिर बच्चा हमने क्या पढ़ा, ये देखो, ये पार्ट तो हो गया बच्चों, ये पार्ट बच्चों हो गया। अगेन सुरेंद्र बेटा आप क्या बोलते हैं कि कॉपर क्या होता है, कैथोड बच्चों क्या होता है, वो आपका पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा बोलते राइट, कैथोड है ना। सुरेंद्र आपका डाउट क्या था, एनोड सर पे? एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पर आपने बताया कि उस पे नेगेटिव चार्ज होता है। देखो मैंने बच्चे क्या बोला, देखो मैंने यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बोला राइट, है ना। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ाई किया। तो स्टूडेंट बेटा यहाँ पे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, देखो है ना, ये रहा आपके पास कैथोड है और ये रहा आपके पास एनोड है। बच्चों जो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बच्चे कहां से निकल रहे थे, इलेक्ट्रॉन निकल रहा था एनोड की साइड से, हाँ या ना बताओ जरा, निकल रहा था। यस सर। देखो साइन, साइन क्या बच्चों यहाँ पे देखो, साइन यहाँ पे क्या बच्चों का देखो, नेगेटिव ड्यू टू द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज आपका एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, तो क्या बच्चों का उसका साइन यहाँ पे क्या बच्चों का, नेगेटिव होगा। ये मैं आपको गैल्वेनिक सेल की बता रहा हूँ, ओके, ये मैं आपको गैल्वेनिक सेल की बता रहा हूँ, ओके। कैथोड बच्चों क्या हो रहा था बच्चों, कैथोड में आपका जो आपका पॉजिटिव वो आपका कंज्यूम हो रहा था, बिकॉज इलेक्ट्रॉन गेन करते क्या होगा, इसका चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज आपका कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। रिएक्शन के बच्चों क्या होगा, कैथोड में होगा रिडक्शन, एनोड में होगा ऑक्सीडेशन। इतना पार्ट सब क्वेश्चन में आया बच्चों, बताओ जरा, सिंपल सा पार्ट है जो मैं आपको बता रखता था। अब देखो बच्चों कहते हैं, अभी हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या डिफरेंस है। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से समझो, ठीक है बच्चों, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से बता दो। देखो बच्चे हम क्या बोलते हैं, हम बच्चों ये बोलते हैं जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जिससे हम यहाँ पे गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, क्या होगा उसमें आपका वो आपका होता है, वो आपका केमिकल से इलेक्ट्रिकल में चेंज होता है। लेकिन बच्चों जब मैं आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करता हूं तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या बच्चों का, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल से आपको यहाँ पे केमिकल बनाना पड़ेगा। समझिए बच्चों ये पार्ट, हाँ है ना, ये पहला पार्ट है, ये आपका पहला पार्ट है। सोनाली, अनमोल, अलम कलम प्रीतन, बाकी सारे बच्चे डन है, बताओ। Yes, sir. दूसरा पार्ट के बच्चों यहाँ पे देखो क्या बच्चों बोला, यहाँ पे देखो बच्चों क्या बोला गया, देखो जो आपका गैल्वेनिक सेल है वो कैसे बच्चों, हम यहाँ पे दो हाफ सेल कंबाइन करते हैं, हम यहाँ पे दो हाफ सेल को कंबाइन करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल है क्या बच्चों होता है, यहाँ पे बच्चों क्या बच्चों, यहाँ पे खाली आपका एक ही कंट्री में आपके पास दो सेल होता है, क्या बच्चों का, एक ही कंट्री में आपके पास दो इलेक्ट्रोड डिप होते हैं। समझे सुना बेटा, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, डन। ओके बच्चों देखो जरा, गैल्वेनिक हम यहाँ पे दो सेल लेते हैं, दो बीकर लेते हैं, और इलेक्ट्रोलिटिक में आपका एक ही बीकर लेते हैं। फिर बच्चा ने क्या पढ़ा यहाँ पे देखो, फिर बच्चा हम बात करते हैं आपका चार्ज का। देखो इलेक्ट्रोलिटिक में बच्चों क्या होता है, क्या बच्चों का, एनोड होगा पॉजिटिव, कैथोड होगा नेगेटिव। अब समझिए बच्चा, सुन बेटा, अब देखो ध्यान समझो क्या बोला गया, देखो जरा, है ना। इलेक्ट्रोलिटिक में आपका एनोड पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है। लेकिन बच्चा आज हमने क्या पढ़ा किया, आज बच्चों हमने पढ़ा किया था आपका गैल्वेनिक के बारे में, हाँ या ना बताओ जरा, यस या नो, हेलो हेलो, यस सर। है ना। Yes, तो बच्चा हमने क्या पढ़ा था बच्चों, हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा ना कि एनोड नेगेटिव है और कैथोड
पॉजिटिव है, पॉजिटिव। ठीक है ना, सिंपल सी बात है ना। फिर बच्चा में क्या पढ़ते हो, यहाँ पे आपका सेल स्पॉन्टेनियस होता है, अपने आप होता है। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आपका सेल होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। बच्चों आपका गाल्वेनिक सेल में आपका सॉल्ट ब्रिज चाहिए और इलेक्ट्रोलाइटिक में आपका सॉल्ट ब्रिज नहीं चाहिए। ये आपका मेजर डिफरेंस है जो कि आपको पता होना चाहिए। आई होप इतना पढ़ बच्चों मैंने आपको क्लियर आपको कर दिया प्रॉपर्ली, किसी बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए। बताओ जरा, सही है? सोनाली, गगन, दिशा, आर्यन, सारे बच्चे, कलम, प्रीतम, बाकी सारे बच्चे बताओ। यस सर। यस है ना? सर। अब बच्चे यहाँ पे देखो, हमने बच्चों कुछ ना कुछ हमने यहाँ पे क्वेश्चंस को मिस किया था। यहाँ पे देखो क्या लिखा, देखो a cell in which electric current is produced। क्या बच्चों रहा है यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो बच्चे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं Yes, what is sir. cell? कितना सिंपल क्वेश्चन है ना बच्चों। देखो ये आपका बेसिक क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने आपको आंसर पहले टिक कर दिया था बच्चों, है ना, मैं यहाँ पे टिक नहीं किया, यहाँ पे टिक हो गया। दूसरा पार्ट का देखो ना, देखो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ शॉर्ट ब्रिज। बच्चों शॉर्ट ब्रिज फंक्शन क्या होता है बच्चों, होता है कि आपका सर्किट कंप्लीट हो जाए, आपका सेल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहे, और क्या बच्चों आपका यहाँ पे जो तो आपका जो हाफ सेल बच क्या होगा, उसके यहाँ पे देखो मिक्सिंग होने से रुके, है ना, उसका जो मिक्सिंग बच्चों वो मिक्सिंग होने से रुके के लिए बच्चों ये आपका पार्ट बच्चों क्या होगा, ये जो पार्ट बच्चों ये आपका काफी आईएमपी है, इससे आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे रूट डाउन करना है। टर्न मेरे पे बच्चों बताओ जरा, सिंपल सा पार्ट है। यस सर। चलो आगे बढ़, सारे बच्चे बताओ, गगन, आर्यन, अनमोल, सुनेहा, बाकी सारे बच्चे बताए। यस सर, डन। ओके, Yes, sir. दूसरा क्वेश्चन क्या बच्चों, हम बात करते हैं डेनी सेल के बारे में ना। तो बच्चों अभी जो हमने रिएक्शन देखा, हम बच्चे क्या देखा, हमने देखो बच्चों देखा क्या बच्चों कि जो आपका जिंक है वो आपका जिंक 2 से बन जा रहा था, कॉपर आपका 2 इलेक्ट्रॉन गेन गिर गया पर कॉपर बन जाता। ये क्या बच्चों, ये आपका डेनी सेल का रिप्रेजेंटेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों कल मैं बच्चों में क्या करने वाला हूँ, कल मैं आपको इसका आईयूपीएसी के बारे में बताऊंगा कि आपका हम यहाँ पे सेल को कैसे लिखते हैं, ये बच्चों पढ़ाने वाला हूँ। और कल मैं आपको जितना बच्चा आज हमने पढ़ा हम कल उसका प्रॉपर्ली रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है ना। ये आपका मेजर पार्ट, सारे बच्चे लोग, है ना। यहाँ बच्चों मैंने आपको प्रॉपर्ली डायग्राम के साथ मैंने यहाँ पे मेशर किया गया बच्चों, आप इसे प्लीज प्रॉपर्ली पढ़ाई करना। और बच्चों कुछ भी डाउट है बच्चों मुझे प्लीज बताना, ठीक है ना। ओके, सारा पढ़ बच्चों मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, प्लीज आप इसे ध्यान से समझ के कीजिए। ओके ओके सर। ओके, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है बच्चों, सब मैंने आपको बता दिया है, तो प्लीज सारे बच्चे इसे प्रॉपर्ली समझना। ओके डन। Yes, sir. यस सर। चलिए, तो बच्चों आई होप आपको क्लास में मजा आया हो बच्चों का। आगे बता रहा बच्चों, मैंने आपको पूरा पार्ट रिवाइज करा दिया बच्चों। नेक्स्ट वीक आपका सोल्यूशन चैप्टर टेस्ट होगा, ठीक है ना, उसका आप ध्यान रखना, ठीक है। यस सर। चलिए ओके, बाय मेरे प्यारे बच्चों, टेक केयर, बाय सर। बाय सर। सर पूरा चैप्टर का होगा हाँ बेटा पूरा चैप्टर हो संडे को। संडे ऑनलाइन, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।